बुजुर्ग में मानसिकता और शारीरिक बीमारी का छुपा हुआ रिश्ता, इसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। इसका कारण सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने देखा रहेगा कि हर बुजुर्ग बहुत बार उनके बहुत सारे फिजिकल कंप्लेंट्स रहते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, बार बार टॉयलेट को जाना, बार बार पेशाब को जाना, कभी सिर दर्द होना, कभी नींद नहीं आना, कभी त्वचा पे खुजली होना। ये हमेशा उनके कंप्लेंट्स रहते हैं। इसके लिए वो बार बार विविध डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको चैन नहीं मिलता। अभी ये जो तकलीफ है, सब लोग परेशान हो जाते हैं घर में कि इनका प्रॉब्लम क्या है नक्की भाई, ये असली शारीरिक प्रॉब्लम है या मानसिक प्रॉब्लम है। इसको हम कभी कभी डॉक्टर शॉपिंग भी बोलते हैं। बहुत बार ये सब डॉक्टर के पास जाते हैं, बट कहाँ भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता। बहुत बार हम देख रहे हैं कि वो डॉक्टरों को फोर्स करते हैं कि अरे मुझे स्कोपी करो, मेरा ऑपरेशन करो। बट इस तरह की बीमारी को हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। इसका मतलब सिम्टम्स फिजिकल है बट बीमारी साइकोलॉजिकल है या मन की बीमारी है। सो अभी ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर क्या है? साइको का मतलब है मन और सोमैटिक का मतलब है बॉडी। जब उनको तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन लंबे समय तक बना रहता है, तब उसका असर शरीर पे इस लक्षणों के रूप से दिखने लगता है। मरीज अक्सर कहते हैं बस तबीयत ठीक नहीं है, बट असल में अगर देखा जाए उनका बीमारी अलग रहता है और उनका मन का बीमारी वो शरीर से बोलते हैं। बुजुर्गों में आम शरीर के लक्षण क्या दिखाई देते हैं? इसमें हम पहला देखेंगे पाचन संबंधी समस्याएं, जिसमें पेट दर्द, कब्ज, दस्त, आम्लपित्त। त्वचा पर भी उसका बहुत असर होता है, जिसमें खुजली रहता है, रैशेस रहता है, बाल झड़ते हैं, या फिर कभी कभी उनको हार्ट के रिलेटेड रहता है, जैसे तेज धड़कना, डर लगना, उनको लगता है कि मैं मर जाऊंगा। कभी कभी उनका नींद नहीं आता, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमन है। और दर्द तो इतना रहता है कि शरीर के हर एक पार्ट से उनको दर्द रहता है। अभी ये शरीर के लक्षणों के कारण मन हो सकता है, जैसे हमने देखा है, जैसे जीवन साथी का मृत्यु या अकेलापन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। बहुत बार उनको लगता है कि मैं परिवार पे बोझ बन गया हूँ, जैसे नकारात्मक सोच उनको आती है। आर्थिक असुरक्षा लगता है या भविष्य की चिंता भी उनको लगी रहती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि समाज में बदलाव हो रहा है, जैसे बच्चे वर्किंग है और वो दूर रहते हैं, बाहर देश में रहते हैं, या फिर समाज से कट जाना। पुरानी बीमारियों का भी कारण लगातार तनाव रह सकता है, जैसे किसी को बहुत दिनों से डायबिटीज है, बहुत दिनों से बीपी का बीमारी है, तभी भी ऐसे लक्षण हो सकते हैं। तो अब हम इसे पहचाने कैसे? बहुत बार बार शरीर की शिकायत, लेकिन मेडिकल टेस्ट अगर निगेटिव है। दवाई से अस्थायी आराम बट स्थायी सुधार न होना, मूड खराब, चिड़चिड़ापन या निराश होना, नींद, भूख या ऊर्जा में बदलाव। अगर ये लक्षण आपने देखे तो इसका मतलब है कि कोई मन में गड़बड़ी है। अगर ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर या बीमारी को अगर हमने पहचाना नहीं, तो बहुत बार गलत दवाई दिया जाता है। बार बार अलग अलग डॉक्टरों से मिलने से पॉलीफार्मेसी हो जाता है और उसके साइड इफेक्ट भी अपने को उन पे दिखाई देते हैं। अगर हम अच्छी तरह से उनका डायग्नोसिस कर पाए और मन का अगर हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर पाए, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। और इसका समाधान या उपचार क्या है? इसका समाधान है उनसे सुनना, बुजुर्गों को समझना, उनकी भावनाओं को शब्द देने में मदद करो। बहुत बार वो बता नहीं सकते कि मुझे क्या हो रहा है, या मन का दर्द वो शरीर के दर्द के हिसाब से बात करते हैं। परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। अकेलापन कम करो, उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाओ। साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग, सीबीटी या फिर कुछ दवाई, इसका भी जरूरत पड़ सकता है। उनकी जीवन शैली का सुधार होना जरूरी है, जैसे नियमित दिनचर्या, व्यायाम, योगा, प्राणायाम या सामाजिक सक्रियता। ओलिव सेंटर में हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। इसका मतलब कम से कम दवाई, उसके साथ उनको सोशल सपोर्ट, उनसे बात करो, कम्युनिकेशन, टॉकिंग डाउन। और जब ये कम्युनिटी में आते, डेफिनेटली ये उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर अगली बार कोई बुजुर्ग ने कहा कि मेरा पेट ठीक नहीं है, या मुझे नींद नहीं आती है, या फिर मुझे कुछ तकलीफ है, तो सिर्फ ये मत पूछिए आपने क्या खाया, ये पूछिए आपके दिल पे क्या बोझ है।
याद रखिए, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दो अलग चीजें नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू है। अपने बुजुर्गों के मन का ख्याल रखना ही उनके शरीर, उनकी गरिमा और उनकी जिंदगी का ख्याल रखना है। धन्यवाद।